नमस्कार मित्रों, हिंदी की पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कैसे ओएमआर शीट भरना है इसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दिया था और साथ में ये भी बताया था कि हिंदी के आने वाले वीडियो में ओएमआर में क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है और क्या क्या नहीं करना है। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया था कि हिंदी के आखिर प्रश्न पत्र होगा कैसे। तो आज समय आ गया है और उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। कल ही सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके तहत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि कुल प्रश्नों की संख्या 55 है, जिसमें से आपको 40 अटेंड करने हैं, यानी 40 प्रश्नों के उत्तर देना है। सभी प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। खंड 3 इसमें दिए गए हैं, क ख ग घ, और क में कुल 20 प्रश्न हैं जिसमें से आपको 10 अटेंड करने हैं। घबराइए नहीं, मैं आगे भी इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। खंड ख में कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से आपको 16 करना है, और खंड ग में 14 प्रश्न दिए गए हैं और उसमें से 14 के 14 पूरे करने हैं। अब ये प्रश्नों को कैसे करने हैं, किन को छोड़ना है, किन किन चीज़ों को अटेंड करना है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर एक दिखा रहा हूँ कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो आइए हम लेकर चलते हैं आपको अपनी पाठशाला के मुख्य बिंदु पर, जहाँ पर हमने आपको बताया था कि किन किन बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले इसके पहले वाली वीडियो जो हमने आपके लिए भेजा था, शायद आपने उसको पूरी तरह से देख लिया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। ये प्रश्न पत्र का पहला हिस्सा है जिसमें आपको कुछ बातों को विशेष ध्यान रखना है, और ये प्री फील्ड यानी ये सब कुछ पहले से भरा हुआ होगा, तो आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आगे यहाँ पर बता रहा है कि किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा हम रिवाइज आपको कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप किन बातों को ध्यान रखेंगे, ये भी एक बार आप ध्यान रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम दिख रहा है जी। उसके बाद ये जो दूसरा इसका हिस्सा है वो हमें क्या करना है वो भी आप देख लीजिए। आपके पहले द्वारा भरे गए सारे इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको प्रश्न पत्र में से ये जो कोड दिया गया होगा, जनरली कोड सारे प्रश्न पत्रों के लिए सेम होते हैं, लेकिन लास्ट में जो है पेपर 1 यानी सेट 1 2 3 किस कौन सा होता है उसके हिसाब से उसमें चेंज करना है। यहाँ पर आप देख करके पूरी तरफ से इसको भर सकते हैं। उसके अलावा आपको हमने ये बताया था कि ओएमआर शीट कैसे होती है, आपको डिक्लेरेशन किस तरह से करना है वो भी आप जानते हैं, तो वो भी हमने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। नहीं देखा है तो एक बार दोबारा देख लीजिए। आप जानते हैं कि बॉल पेन में केवल ब्लैक या ब्लू बॉल पेन यूज़ करना है और बाकी पेंसिल तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, ये भी आपने देख लिया था। कैसे फिल करने का तरीका है, क्या क्या करना है वो भी हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, और क्या नहीं करना है ये सही तरीका है। यदि प्रश्न आप अटेंड नहीं करते हो तो उसके लिए इस तरह से प्रश्न के अंत में जा कर के आपको हैशटैग है वहाँ पर आपको गोला लगाना है। अब चलते हैं सीबीएसई के उस सर्कुलर पर जिसमें उन्होंने ये सारी बातें मेंशन किया है कि हिंदी के प्रश्न पत्र यानी कक्षा 10वीं में कोर्स बी के हिंदी के प्रश्न पत्र में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया था कि कुल 40 प्रश्न करने हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 20 तक जो है वो खंड क में है। दूसरा खंड ख में जो है 21 से लेकर 40 तक प्रश्न हैं, और खंड ग में 41 से लेकर के 54 तक प्रश्न हैं। तो ये आप प्रश्न हैं, उनको आपको ध्यान रख लेना है और इन्हीं के आधार पर सारा आपको उत्तर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या करना है। उसके बाद आपके लिए महत्वपूर्ण बात ये है कि सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 में जो खंड क में आएगा उसमें आपको अपठित गद्यांश होंगे, और अपठित गद्यांश आप जानते हो 2 दिए जाते हैं, पहला और दूसरा। तो पहला अपठित गद्यांश के लिए जो प्रश्न संख्या निर्धारित की गई है 1 से लेकर 5 तक,
यानी फर्स्ट आप अटेंड करते हो तो 1 से 5 तक के प्रश्नों को आप ले सकते हो। यदि उसमें अथवा वाला आप अटेंड करते हो तो उसके लिए हमें लिखना है प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 10वीं तक। उसी तरह आप उसमें दूसरा जो प्रश्न दिया गया है वो है उसके प्रारंभ प्रश्न संख्या, वो है 11 से लेकर 15 तक। यदि आप उसे अटेंड कर लेते हो तो अच्छा नहीं आपको लगता है कि नहीं ये कठिन है, दूसरे पर जाना है, तो आप अगले के लिए क्या करेंगे कि प्रश्न संख्या 16 से लेकर के 20 तक भरेंगे। इसका मतलब ये है कि खंड क में कुल 20 प्रश्न हैं, 20 में से केवल 10 ही आपको करना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो पैसेज आपने अटेंड किया है, यानी पहला किया है या अथवा किया है, उसी तरह दूसरा किया है या उसका अथवा किया है, तो उसको क्रम से होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और ये केवल 10 होंगे और बाकी जो 10 आप अटेंड नहीं कर रहे हैं वो आप हैशटैग में चले जाएंगे और वहाँ पर प्रश्न संख्या के आगे गोला लगाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, इसे सीबीएसई ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। आगे आते हैं खंड ख में, जो कि आप व्याकरण का है, आप अच्छी तरह से जानते हैं और मुझे आशा है कि आपकी व्याकरण की तैयारी पूरी तरह से होगी। उसमें प्रश्न संख्या 21 से शुरू होता है, 21 से लेकर के 25 तक समास है। उसमें से 4 में से कोई भी आपको चूज़ कर लेना है, 5 में से 4, एक को छोड़ देना है और जिसको आप छोड़ रहे हैं हैशटैग में जाकर के वहाँ आपको सर्कल करना है। दूसरा आपको मुहावरे हैं, फिर उसके बाद पदबंध है और उसी तरह आपके वाक्य भेद है, सरल संयुक्त मिश्रित। तो कुल मिलाकर के पूरे इसमें 4 प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न में से आपको 4-4 अटेंड करनी है। बाय द वे आपने 5वां भी अटेंड कर लिया है, उदाहरण के लिए 5 मुहावरे हैं और 5वां आपने अटेंड कर लिया है, तो जो भी करेक्ट करने वाला होगा वो पहले 4 को देखेगा, अर्थात 5वें प्रश्न को वो छोड़ देगा। तो आप मेक श्योर कीजिए कि जो प्रश्न आपके उत्तर लगते हैं कि नहीं बिल्कुल सही है उनको ही सेलेक्ट कीजिए, अनावश्यक कोई भी चीज़ अटेंड ना कीजिए। तो शायद समझ में आ गया होगा खंड ख में क्या करना है। अब आते हैं हम खंड ग में। खंड ग में कुल आपको 14 प्रश्न हैं और 14 में से 14 आपको अटेंड करने हैं। ये आप जानते हैं पठित सेक्शन है, जिसमें गद्य से 1 होता है, पद्य से 1 होता है और नॉन डिटेल से पद्य से 1 होता है, गद्य से 2 होता है, जिसमें से गद्य में से केवल 4 आपको प्रश्न दिए जाते हैं और पद्य में से कुल 10, तो कुल 14 अंक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें से 14 प्रश्न आपको करनी है और उसके प्रश्नों की संख्या 41 से शुरू होकर के 54 तक है। यानी आपको कुल 54 प्रश्नों में से 40 प्रश्न पत्र में आपको ओएमआर शीट में भरनी है, बाकी प्रश्नों को छोड़ देने हैं। तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन आपके प्रश्न पत्र के। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ओएमआर शीट भरने का सही तरीका क्या है, कौन सा जगह खाली रखना है, कौन सा जगह यदि किस कंडीशन में आप उत्तर को लेते हैं कंसीडर होता है, कौन सा नहीं कंसीडर होता है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। आप ध्यान रखें कि जो आपके ओएमआर शीट को करेक्ट कर रहे हैं केवल 2 चीज़ पर ध्यान रखेंगे। पहला चीज़ ये है कि आपके स्क्वायर बॉक्स में कौन सा लेटर आपने लिखा है और दूसरा जो हैशटैग के अंदर आपने कौन सा सर्कल किया है। तो इन दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, भरना है और जल्दीबाजी नहीं करना है। अब चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं। आपके एक प्रश्न पत्र का मैंने नमूना बनाया है जो शायद आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रश्न पत्र होंगे कैसे, प्रश्न पत्र बना कैसे है। तो ये प्रश्न पत्र हमने इसी के आधार पर तैयार किया था जो आपके बोर्ड ने सर्कुलर भेजा है। देख लीजिए, कुल 40 अंकों के लिए है। इसमें लिए समय सीमा दिया है 90 मिनट का दिया है, तो वो सारा चीज़ आपको पता होगा। आगे देखते हैं। देखिए इसमें प्रश्न संख्या 1 दिया गया है। यदि प्रश्न संख्या 1 का चयन करते हैं तो उसके लिए आपको ये पैसे दिए गए हैं और उसमें प्रश्नों की संख्या देखिए 1 से शुरू है, 1 2 3 4 5 तक है। यदि अथवा आप अटेंड करते हैं तो इसमें प्रश्नों की संख्या आप देखिए 6 से शुरू है और इस तरह से 10वां तक है।
उसी तरह प्रश्न संख्या 2 में आप जाते हैं और फर्स्ट पैसेज आप अटेंड करते हैं तो उसका प्रश्न संख्या जो शुरू होता है 11 से शुरू होता है और 15 पर ख़त्म होता है। उसी में यदि आप अथवा अटेंड करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 16 से लेकर के 20 तक है। व्याकरण खंड में जैसे हमने आपको बताया है कि हर एक में 5 प्रश्न होंगे। जैसे यहाँ हमने समास लिया है, 21 प्रश्न संख्या शुरू होता है और ये 25 तक है, कोई भी 4 इसमें अटेंड करना होता है। अगला जो है इसमें से आप देखिए वाक्य है सरल संयुक्त मिश्रित वाक्य, ये भी आपको 26 से शुरू होकर के 30 पर ख़त्म हो रहा है। उसके आगे जो है वो यहाँ पर आपको दिया गया है मुहावरे, ये आपको 31 से लेकर के 35 तक है। देखिए इसमें प्रश्न संख्या आगे पीछे हो सकता है कि पहले मुहावरा दे दे फिर बाद में समास दे दे, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है और उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम जो सेक्शन है वो 36 से लेकर के 40 तक होगा और उसमें से भी आपको केवल 4 ही अटेंड करने हैं। ये खंड ग में हम आते हैं, कुल इसमें से पहला पैसेज है और उसमें कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। हमने ततारा व मीरे से लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न 45 तक है। उसी तरह हमने साखी से लिया है जिसको प्रश्न संख्या हमने 46 से लेकर के 49 तक दिया है। उसी तरह एक और पठित गद्यांश हमने लिया है और उस पठित गद्यांश में हमने 50 से लेकर के 54 तक दिया है। यानी इस तरह से आपको ये सारा प्रश्न पत्र बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए होंगे, नहीं तो अभी भी यह समय कर लीजिए। और इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे बने रहने के लिए हिंदी की पाठशाला ज़रूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।